नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। 2027 नजदीक है और गुजरात की राजनीति निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये फैसला करेगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी और किसकी सियासत सवालों के घेरे में आएगी। क्या भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर इतिहास दोहराएगी या 2027 में कांग्रेस अपनी वापसी की कहानी लिखेगी? और क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ एक शोर है या सच में ये पार्टी गुजरात की राजनीति की दिशा को बदल देगी? गुजरात में कुल 182 विधानसभा की सीटें हैं और सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 92 सीटों का है और हर सीट पर जनता का सीधा फैसला। यह ओपिनियन पोल केवल आंकड़ों का नहीं, जमीनी फीडबैक, वोटर मूड और राजनीतिक ट्रेंड पर आधारित है। यहाँ कोई अफवाह नहीं, कोई मनगढ़ंत दावा नहीं, सिर्फ वो सच जो गुजरात का मतदाता सोच रहा है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आगे खुलने वाला है गुजरात की सत्ता का असली सच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जिलावार सर्वेक्षण। सबसे पहला जिला है कच्छ। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है बनासकाठा। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अगला है पाटन। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है मेहसाना। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है साबरकांठा। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है अरावली। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0 सीटें और अदर्स को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, बीजेपी ने 2027 से पहले संगठन में बड़ा रिसेट शुरू कर दिया है। सत्ता में बैठी पार्टी डिफेंसिव नहीं, अग्रेसिव मोड में है। अगला है गांधीनगर। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है अहमदाबाद। यहाँ से कुल 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 5 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है सुरेंद्र नगर। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है मोरबी। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है राजकोट। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर्स को 0 सीटें। अगला है जामनगर। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हमारे जमीनी सर्वे के मुताबिक गुजरात में मुकाबला एक तरफा नहीं दिख रहा। 2027 चुनाव से पहले गुजरात में राजनीतिक हलचल तेज है और उपचुनावों को 2027 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। यह सिर्फ अनुमान नहीं है, माहौल सच में बदल रहा है। अगला है देवभूमि द्वारका। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है पोरबंदर। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 0 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अगला है जूनागढ़। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है।
वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है गिर सोमनाथ। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है अमरेली। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है भावनगर। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। दोस्तों, बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आगे है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने नए चेहरों, युवा नेताओं को आगे किया है। बीजेपी की रणनीति एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रल करना है। बीजेपी सिर्फ भरोसे पर नहीं, स्ट्रेटेजी पर लड़ रही है। अगला है बोताड। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है आनंद। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अगला है खेड़ा। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है महिसागर। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है पंचमहल। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है दाहोद। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है वडोदरा। यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट। अगला है छोटा उदयपुर। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है नर्मदा। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। दोस्तों, कांग्रेस की स्थिति सुधार की कोशिश में है, लेकिन राह आसान नहीं है। राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को सीधा होमवर्क दिया है। 40 नए जिले और शहर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है, सवाल ये है कि क्या बहुत देर हो चुकी है। अगला है भरूच। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है सूरत। यहाँ से कुल 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है तापी। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है डांग। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी को 0 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीट। दोस्तों, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे तीसरी ताकत के रूप में उभर रही है। विश्वदार उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत। केजरीवाल बोले 2027 में सुनामी आएगी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह खत्म। अब मुकाबला 3 नहीं, सोच 4 दिशाओं में जा रही है। अगर वोट शेयर में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो कई सीटों पर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। यही वजह है कि 2027 में गुजरात का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, सत्ता का इम्तिहान बन गया है।
अगला है नवसारी। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आईएनसी को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है वलसाड। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आईएनसी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें। ये आंकड़े किसी एक पार्टी के नहीं, जमीनी फीडबैक और वोटर ट्रेंड पर आधारित हैं। उपचुनाव, संगठन बदलाव और आक्रामक रणनीति 2027 में गुजरात सिर्फ सरकार नहीं चुनेगा, यह सियासत की एक दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का ओपिनियन पोल। आपको क्या लगता है 2027 में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही चुनावी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।